नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप 2। आज हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि हम लोग टेक स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे पास एक टेकी बैठी हुई है। हालांकि वो अभी तक स्टार्टअप नहीं किया उसने, इसलिए उसको शर्म लग रही है कि मुझे टेकी मत बोलिए। बट स्टिल, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं भले पेशेंट नहीं देखता बट एटलीस्ट डॉक्टर तो हूँ, ऐसे आप भी टेकी हैं। आपके पास कम से कम बैकग्राउंड तो है टेक का। तो जितना हमारे लिए पॉसिबल है किसी बिज़नेस को खड़ा कर पाना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए, बशर्ते आपको भरोसा हो जाए। तो मेरे पास भरोसा है, आपके पास नॉलेज है, चलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। अब हम लोग लेते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल कि टेक कंपनीज़ को अगर आपको बनाना है तो उसमें क्या करना होता है। तो उसमें ढेर सारे लेसन्स थे, उसमें से एक लेसन है आर्ट ऑफ पिवट। कि सेम चीज़ मैंने कल पढ़ी उस टेक की बुक में, फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम। वो कहता है कि अगर आप कोई बिज़नेस बना रहे हो तो शुरू में प्रोडक्ट बना लोगे, उसके बाद उसको ग्रो भी कर लोगे एक पॉइंट तक। उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है कि वो ग्रो होगा कि नहीं। मार्केट डिसाइड करता है। अगर उसकी सचमुच में नीड होगी तब तो वो प्रोडक्ट डेवलप ग्रो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट ग्रो नहीं कर रहा है तो क्या करना होगा आपको? तो क्या होता है? चेंज करना होगा, डेस्टिनेशन चेंज। हाँ, तो इसी के अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। कल पढ़ा था हमने किस तरह से कौन सी गेम ग्लिच चेंज होकर के क्या बनी थी, स्लैक, और कितने की बिकी थी? 27.7 मिलियन। उसको करोड़ में बताइए, कितने करोड़ में बिकी? 2,29,000 करोड़ तकरीबन। तो वो स्लैग थी। अब हम लोग दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। आज की स्टोरी का नाम है द प्लेटफॉर्म प्ले। द प्लेटफॉर्म प्ले। सम लीडर्स मूव डेलिबरेटली थ्रू देयर करियर्स एज दे बिल्ड टूवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म विजन। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो जानबूझ के दे मूव डेलिबरेटली थ्रू देयर करियर्स टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म विजन। वो जानबूझ के अपने करियर्स में से मूव करते हैं जैसे से वो लॉन्ग टर्म विजन पाते हैं। सम लीडर्स मूव डेलिबरेटली थ्रू देयर करियर्स। अच्छा, जैसे आपके ये हैं करण बजाज। करण बजाज ने एक मीडिया कंपनी में काम किया, एक उसमें यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया। तो कह रहे हैं कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अपने करियर्स में मूव करते हैं एज दे ग्रो टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म विजन, जैसे वो अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाते हैं। अदर्स स्टम्बल और स्लाइड इनटू द रोल दैट बिकम्स देयर कॉलिंग। और कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे जानबूझ के नहीं करते, अचानक से उनको मिल जाता है जहाँ पर उनकी कॉलिंग होती है, जो उनका पैशन होता है। टोबी लुटके, क्या नाम है? टोबी लुटके इज़ फर्मली इन द सेकेंड कैंप। वो जानबूझ के नहीं थे, उनको एक्सीडेंटली मिल गया उनका कॉलिंग। Having made one of the least likely pivots we have come across from selling snowboards to scaling the e-commerce platform powerhouse known as Shopify. मैंने Shopify यूज़ किया है टोबी लुटके का। टोबी लुटके ने बनाया था Shopify। शुरू में वो ऑनलाइन स्नोबोर्ड बेचना चाहते थे। एक ऑनलाइन कंपनी बनाई जिसके ऊपर वो स्नोबोर्ड बेचना चाहते थे। और वहाँ से कहाँ पर पिवोट किया? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया। हर एक इंसान को अगर अपना खुद का अमेज़ॉन चाहिए तो वो है शॉपिफाई। दुकान खोल सकते हैं। आज की मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में कि अमेज़ॉन को जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है वो शॉपिफाई हो रहा है। क्योंकि अमेज़ॉन ने रिटेलर्स को रिप्लेस किया, जो लोकल की शॉप्स थी, लेकिन ये ऑनलाइन रिटेलर्स को रिप्लेस कर रहा है जो अमेज़ॉन है। तो शॉपिफाई वो है। इवन शॉपिफाई इज़ वेरी बिग कंपनी, ऑलमोस्ट 90 to 100 बिलियन डॉलर की कंपनी है इस समय। As a kid growing up in a small town in Germany, Toby fell in love with computers and with a pastime he later learned was called programming. बचपन में टोबी लुटके को प्यार हो गया जर्मनी में। बचपन में उसको कंप्यूटर से प्यार हुआ और बाद में उसको कोई चीज़ कर रहा था जिसका नाम उसे बाद में पता चला, प्रोग्रामिंग। उसे शुरू में पता नहीं था कि प्रोग्रामिंग कर रहा है वो। He had a coder's mind and disposition. उसका माइंड कोडर का था
और उसका तौर तरीका सोचने का भी कोडर का ही था। आई लव सिंकिंग माई सेल्फ इन टू समथिंग दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। कहते हैं मुझे ना अपने आप को डुबाना अच्छा लगता है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो मैं उसमें डूब जाता हूँ। एंड ट्यूनिंग आउट एवरीथिंग एल्स इन माई लाइफ, और बाकी सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ, उसी में डूब जाता हूँ। वॉट ही डिडंट लव वॉज स्कूल, जो उसको पसंद नहीं था वो था स्कूल। स्कूल वॉज हार्ड फॉर मी, स्कूल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आई जस्ट लाइक कंप्यूटर्स बेटर, मुझे कंप्यूटर ज़्यादा अच्छे लगते थे। बट थैंक्स टू वॉट टोबी डब्स, द विजडम ऑफ जर्मन एजुकेशन सिस्टम, he was able to leave school early to begin apprenticeship as computer programmer। और वो बोलता है टोबी कि मेरे स्कूल का सिस्टम जर्मनी का बहुत अच्छा है, बहुत यंग एज में मुझे स्कूल से अलाउ कर दिया कि तुम जाओ, तुम्हें अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना है तो जाकर उसी की ट्रेनिंग कर लो, अप्रेंटिसशिप कर लो। टोबी इवेंचुअली emigrated from Germany to Ottawa in Canada, where his youthful love affair began to lose its luster। वो बहुत जल्दी जर्मनी से वो चला गया ओटावा में, कनाडा में, और वहाँ पर जो भी उसका बचपन का प्यार था वो ख़त्म होने लगा। He worked as a coder but found that once it became his day job, the joy went out of it। उसने कोडर की तरह काम करना शुरू किया, और जब उसको ये नौकरी की तरह करना पड़ा तो उसका जो मज़े थे, आनंद था, ख़त्म हो गया। He pivoted towards a new career, इसलिए उसने नया करियर ले लिया। Recover programming as a hobby, likewise a hobby became his new career। उसने अपने प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को ऐसा कर दिया कि मेरी हॉबी रहेगी, उसको हॉबी की तरह करूँगा तो मुझे अच्छी लगेगी, और जो उसकी हॉबी है उसको उसने कहा मैं अपना करियर बनाऊँगा, नया करियर। इन कैनेडा टोबी हैड बिकम आर्डेंट स्नो बोर्डर, कनाडा में वो स्नो बोर्डिंग करता था। स्नो बोर्डिंग कुछ होता है ना, ऐसे बड़ा सा होता है, उसके ऊपर बैठ के स्केटिंग करते हैं। एंड इट अकर्ड टू हिम दैट ही कुड कंबाइंड हिज लव ऑफ स्नो बोर्डिंग विथ हिज टेक्निकल स्किल्स। और उसको ये समझ में आया कि यार मुझे स्नो बोर्डिंग तो अच्छी लगती है, तो मैं अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ कुछ कर सकता हूँ। आई हैड जस्ट डन द डीप रिसर्च ऑफ वॉट द बेस्ट बोर्ड्स वर फॉर माई सेल्फ, सो आई हैड गुड ओवरव्यू। बोलते हैं मैंने बहुत रिसर्च किया था कि मेरे लिए सबसे अच्छा स्नोबोर्ड कौन सा है, तो मुझे आइडिया था स्नोबोर्ड के बारे में। आई थॉट हे आई कैन सेल स्नोबोर्ड्स ऑनलाइन, यार मुझे इतना नॉलेज है कि मैं स्नोबोर्ड्स ऑनलाइन बेच सकता हूँ, एंड दैट वुड बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ बिजनेस। और यहाँ से भाई हमारे पास सामान है, बेच सकते हैं, बिजनेस के लिए अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। सो इन 2004 टोबी बिगैन वर्क ऑन ऑनलाइन स्नोबोर्ड स्टोर कॉल्ड एज स्नो डेविल। फिर 2004 में उसने एक ऑनलाइन कंपनी बनाना शुरू की जिसका नाम रखा स्नो डेविल। एक्सपीरियंसिंग इट वुड टेक जस्ट फ्यू डेज टू गेट ऑनलाइन स्टोर अप एंड रनिंग। इस चीज़ को करने के लिए उसको बहुत दिन लगेगा नहीं, बस बना करके उसने डाल दिया। बट ही इमीडिएटली हिट अ स्नैग, लेकिन बहुत जल्दी एक रुकावट आ गई। द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इज़ दैट आई ट्राई टू फाइंड द राइट सॉफ्टवेयर टू यूज़ फॉर हिज बिजनेस। उसने कहा जब मैंने अपने बिजनेस के लिए जो राइट सॉफ्टवेयर बनाने की देखने की कोशिश की, आई वॉज स्टन्ड दैट आई कुडंट फाइंड एनीथिंग। मुझे एकदम मैं शॉक्ड हो गया कि था ही नहीं कोई अच्छा प्रोग्राम। इट इज़ नॉट दैट देयर wasn't e-commerce सॉफ्टवेयर, बट इट वॉज जस्ट ऑल बेसिकली यूज़र हॉस्टाइल डाटाबेस एडिटर एट बेस्ट। बोलते हैं ऐसा नहीं था कि ई-कॉमर्स के सॉफ्टवेयर नहीं थे जहाँ पर आप सामान बेच नहीं सकते, लेकिन ये सारे के सारे यूज़र हॉस्टाइल डाटाबेस एडिटर थे। यूज़र हॉस्टाइल मतलब जिससे यूज़र्स डरते हैं। तो अगर कोई बंदा अपना खुद का ऑनलाइन शॉप खोलना चाहता है तो जो कुछ भी उसके सामने आता है उसको यूज़र यूज़ नहीं कर सकता, बहुत डरावनी है। इट वॉज सो क्लियर दैट नो वन हुज एवर रन अ रिटेल बिजनेस had any part in building these pieces of software। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खोजी जो मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा रोक कर डिस्कस करना चाहिए। उसने कहा जिन लोगों ने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया था ना, उनको रिटेल बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जिन लोगों ने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया था उनको सॉफ्टवेयर का आइडिया तो है, लेकिन रिटेल बिजनेस का आइडिया नहीं था। हम लोग भी यहाँ पर चाहते हैं टेक कंपनी में घुसें, जहाँ पर हम आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। बहुत से लोग बात करना चाहते हैं, नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। तो हम लोग एक तरह से जैसे इनका रिटेल का बिज़नेस था, ऐसे ही हमारा नॉलेज का बिज़नेस कह सकते हैं, ठीक है। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या वो नॉलेज का बिज़नेस को अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं? मुझे लगता है हमारी अपनी खुद की यूएसपी खासियत ये है कि हम लोग ज़ेनोगा पढ़ करके सीख पा रहे हैं
और जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उससे सीख पा रहे हैं, और इसी को हम लोग ऑनलाइन बना करके देना चाहते हैं। जब मैंने dkbrains.com के वेबसाइट के बारे में उसको बताया हमारे अरुण पांडा को कि यार मुझे एक ऐसा वेबसाइट चाहिए जिसमें हम टेलीग्राम पे जैसे वीडियोस देते हैं वैसे दे पाएँ, तो बेचारा नाराज़ हो गया। नाराज़ मतलब मुझसे नाराज़ नहीं हो, बोलते सर वो मैसेजिंग ऐप है, उस पर मैसेज जाते हैं। मैंने कहा लेकिन यार वहाँ बड़ा आसान है। मैंने वीडियो क्लिक किया और शेयर किया, आराम से शेयर हो जाता है। ऐसा कुछ एकदम फास्ट सिस्टम मुझे चाहिए यहाँ के लिए। बेचारा परेशान हो गया। तो मुझे लगता है बहुत क्लियरली कि वो सॉफ्टवेयर तो बना सकते हैं, लेकिन वो लोग ऑनलाइन की वीडियोस नहीं देखते अपने आप को समझदार बनाने के लिए। तो हमेशा कोई भी बिज़नेस की दुनिया में जो यूज़र है जिस चीज़ का, अगर वो इन्वॉल्व होता है उसको टेक के फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो ही वो अच्छा हो सकता है। देखिए ये कंपनी थी वॉलमार्ट, जो ऑनलाइन की नहीं, जो ऑफलाइन सबसे बड़ी रिटेल की कंपनी थी। उसको ऑनलाइन रिटेल बनाना बड़ा मुश्किल था। जब अमेज़ॉन ने ऑनलाइन बनाया तो एक तरह से दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया, और उसके चारों तरफ उन्होंने दुकान नहीं बनाया वेयर हाउस, जहाँ पर आप हम जाकर के कोई सामान नहीं खरीद सकते। उनके रोबोट्स हैं, मशीनें हैं, वो खरीदती हैं। तो हर एक आदमी जिस चीज़ को यूज़ कर रहा है, वो जब टेक में इन्वॉल्व होता है तब वो प्रोडक्ट डेवलप होता है। ये भी कह रहा है कि इन सॉफ्टवेयर्स को देख करके मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि रिटेल बिजनेस के बारे में इन बेचारों को कुछ नहीं पता। 2004 की बात है। ये 2004 की बात है। ईबे वगैरह नहीं। ईबे थी, बट अब फिर भी इसको बनाना था अपनी खुद की शॉप ना। ईबे में आप खुद की शॉप अपने कुछ चीज़ें बेच सकते हो, लेकिन उसको लगा नहीं मेरे को। अब देखिए मैं तो हूँ नहीं, मैं आपके सामने दिख रहा हूँ कि इसको लग रहा था कि नहीं है। उसको खुद की वेबसाइट चाहिए थी जिधर वो अपना बेच सकते प्रेजेंट कर सके अपना। Toby decided that the best option was to just build his own software from the scratch. तो टोबी ने डिसाइड किया कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं खुद का सॉफ्टवेयर स्क्रैच से बनाऊंगा। I found Ruby on Rails, a new technology which I really liked. मैंने एक नई टेक्नोलॉजी देखी, इसका नाम था Ruby on Rails। मुंडी हिला रहे, इसका मतलब इसको पता है। And did the day and night thing, probably working 16 hours a day for a couple of months, he says. बोलते मैंने दिन रात काम किया, 16 घंटे रोज़ काम करता था कुछ महीनों के लिए। टोबी कोडेड द एंटायर वेबसाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप। टोबी ने पूरा का पूरा वेबसाइट जीरो से लेकर के ऊपर तक कोड किया, एंड फाइनली लॉन्च्ड हिज स्नोबोर्ड स्टोर, और उसने अपना स्नोबोर्ड स्टोर को लॉन्च कर दिया। इट एंडेड अप वर्किंग रियली वेल। वो जो स्टोर था ऑनलाइन बहुत अच्छे से काम कर रहा था। आई स्टार्टेड सेलिंग ऑल अक्रॉस US एंड कनाडा। पूरे US में और कनाडा में अपना सामान बेच रहा था ऑन स्नोबोर्ड, एंड सम टू यूरोप एज वेल, ही रिकॉल्स। और कुछ तो मैं यूरोप भी भेज रहा था। Coding the website's backend, the bit that would take payments, process orders and update listing had been just a means to the end for Toby. एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है सॉफ्टवेयर में, उसको बोलते हैं बैकएंड, जिसमें आपको सारा मेन काम वही होता है। तो इनके वेबसाइट में बैकएंड में क्या हो रहा था, पेमेंट्स लेते थे, ऑर्डर्स की लिस्टिंग करते थे, और लिस्ट को अपडेट करते थे। अगर आपने कोई नया चीज़ रखा है तो अपडेट करते थे। ये सब चीज़ टोबी के लिए क्या था, मीन्स टू द एंड, मतलब तो काम खत्म हो गया। उसको स्नोबोर्ड बेचने के लिए बनाया था उसने, ये सब बनाने के लिए नहीं बनाया था। अच्छा, ये सब चीज़ें उसको स्नोबोर्ड बेचना था, इसलिए उसने बनाया था। बट सून हिज कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड शोड दैट दे वर इंटरेस्टेड इन मोर देन स्नोबोर्ड्स एंड पैडेड जैकेट्स। लेकिन बहुत जल्दी उसके जितने कस्टमर्स थे वो बोलते सामान तुम खरीदे, तुम्हारा जो वेबसाइट बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमको चाहिए। पीपल स्टार्टेड आस्किंग टोबी इफ़ ही वुड बिल्ड देयर बैक एंड सॉफ्टवेयर फॉर देयर ऑनलाइन स्टोर्स टू। लोगों ने उससे बोलना शुरू कर दिया कि जैसा तुमने अपने लिए बनाया है ऑनलाइन स्टोर, वैसा हमारे लिए बना दोगे। दिस इज़ अ क्रॉस रोड्स मैनी एंटरप्रेन्योर्स विल रिकॉग्नाइज। ये एक क्रॉस रोड है जहाँ पर पहुँचने के बाद आप में से बहुत से लोग जो भी अपना बिज़नेस करते हैं वो झटका खा जाते हैं कि यार क्या करना चाहिए, जो बिज़नेस चल रहा है इसमें से पैसे आ रहे हैं वही करूं, कि जो नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही वो करूं। एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज हैव टू सॉल्व साइड प्रॉब्लम्स अलॉन्ग द वे टू रियलाइजिंग देयर ओन ओरिजिनल स्टोर विजन। एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा
जो मेन काम कर रहे हैं उसके साथ साथ उनको साइड के काम को सॉल्व करना होता है। जैसे मैं देख रहा हूँ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग भी ज़ेनोगा ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत से यंग बच्चे हैं, वो लोग ज़ेनोगी बनना चाहते हैं, सीधे आपके साथ दुनिया को सिखाना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं। मतलब ये कि वो लोग स्पिरिचुअल बातें पढ़ना चाहते हैं और दूसरों को कुछ समझाना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम बच्चों के साथ, वो खुद बेचारे कमा नहीं पा रहे। अब कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, स्पेशली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आप डॉक्टर हैं तो आप दुकान खोल कर उसके पेशेंट देख सकते हैं, दुकानदार हैं तो सामान बेच सकते हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए अभी भी मार्केट मैच्योर नहीं हुआ है। तो ऐसी कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ भाई। मैं लोगों को काउंसल कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ और साथ ही साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सुनिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज हैव टू सॉल्व साइड प्रॉब्लम्स अलोंग द वे। मतलब जो जो मेन गोल है, जहाँ उसके अलावा जो साइड आता है उसको पहले एग्जैक्टली। अभी देखिए, आज गरिमा बहुत खुश है, इन्होंने बाइक चलाना सीखा, वैभव रीडिंग कर रहे हैं, श्रीश मैथ सीख रहे हैं, आप लोग ट्रिम्पी स्कैन में हेल्प कर रहे हैं। बहुत से काम हम लोग जैसे शाम को जब बैठते हैं तो वीडियोस सुनना चाहते हैं, हमारा मेन काम है, लेकिन इसके साथ साथ ढेर सारा साइड काम है। तो कह रहे हैं हर बंदे को अपना साइड काम को सॉल्व करना होता है, साइड प्रॉब्लम्स को। एंड एवरी सो ऑफन you solve a problem that's so vexing and so prevalent that your side solution becomes more valuable than your original idea. और अक्सर ऐसा होता है कि आपने जो साइड प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि दुनिया उसी को चाहती है। हाँ, that side solution becomes valuable than original idea. तो अब जो मेन आइडिया था जिसके लिए आपने वो सोल्यूशन सॉल्व किया था, उससे अच्छा हो जाता है ये वाला। आपने जो आइडिया लेकर के बिज़नेस शुरू किया था, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि आप एक मिठाई की दुकान खोल रहे हैं और उस मिठाई की दुकान में मिठाई बेचने के लिए आप डब्बा बनाते हैं और डब्बा बार बार फट जाता है, तो आप बहुत अच्छा डब्बा बनाते हैं, तो आपके पास डब्बे के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, मिठाई के ऑर्डर कम आते हैं। द नोशन ऑफ अ पॉसिबल शिफ्ट बिगैन टू टेक होल्ड एंड टोबी फाउंड हिमसेल्फ बिल्डिंग एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर रिटेलर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो आइडिया था ये उसके दिमाग में जड़ पकड़ने लगा, यार लोगों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और उसने लोगों के लिए बनाना शुरू कर दिया। द गोल वॉज टू मेक इट ईजी फॉर एवरी वन टू सेट अप एन ऑनलाइन स्टोर। गोल ये था कि हर आदमी के लिए ऑनलाइन स्टोर बनाना आसान हो जाए, सो दैट अदर रिटेलर्स वुडंट नीड टू रेसल देयर हॉस्टाइल सिस्टम एज ही हैड टू डू, ताकि उन लोगों को, बाकी लोगों को वैसी दिक्कत ना हो जैसे इसको दिक्कत आई थी। दे कुड जस्ट गो टू वन प्लेस, रजिस्टर, सेट देमसेल्व्स अप इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। बस लोग जाएं मेरे वेबसाइट पर, अपना नाम डालें और अपना स्टोर बना लें, ऑनलाइन स्टोर, मिनटों में। शॉपिफाई वॉज परफेक्ट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आई विश आई वुड हैव फाउंड व्हेन आई स्टार्टेड माई स्नोबोर्ड स्टोर, टोबी सेज। बोलते हैं शॉपिफाई वो परफेक्ट सॉफ्टवेयर है जो मैं खरीदना चाहता अगर मैं स्नोबोर्ड के लिए जब शुरुआत कर रहा था तो। बट when Toby decided to officially pivot from snowboard to digital shopping cart, his co-founder pivoted out of the picture. लेकिन टोबी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही उसने अपना पिवट किया, ऑनलाइन स्नोबोर्ड की दुकान से हट करके ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया, तो उसके दोस्त ने आउट ऑफ पिक्चर पिवट कर गया, भाग गया वो छोड़ के, बोलता मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। He had signed to build a snowboard shop and just wasn't well on the board for the snow devil that was evolving into. उसने स्नोबोर्ड दुकान के लिए साइन किया था, इसके लिए नहीं किया था जो तुम अब कर रहे हो। He said that's getting big. तो ये तो बहुत बड़ा होते जा रहा है। This is becoming different kind of thing, Toby recalls. टोबी बोलता है, मेरा दोस्त बोलता, ये तो अलग ही बन रहा है, कुछ और ही बनता जा रहा है ये। So he lost his co-founder and CEO. तो बेचारे का जो CEO था और co-founder था वही चला गया। And this is often painful but necessary consequence of a pivot. तो ये बहुत important लेकिन बहुत पेनफुल चीज़ होता है जब आप पिवट करते हैं तो। The team that was drawn to the original mission may not be inspired by the new turn. तो जो टीम आपके साथ ओरिजिनल विजन के साथ आई थी वो नए विजन के साथ हो सकता है आपको हेल्प ना करे, कुछ और छोड़ के चली जाए। But Toby himself found a new mission exhilarating. We realized that
what the company was always about, that we were in love with, is the concept of internet entrepreneurship. बोलते हैं हमको समझ में आया कि हमारा काम खाली स्नोबोर्ड बेचना नहीं था, हम ऑनलाइन दुकान खोलना चाहते थे, कुछ न कुछ बेचना चाहते थे ऑनलाइन. द इंटरनेट इज सपोज टू बी पार्टिसिपेटरी एंड डेमोक्रेटाइज्ड बाय अपॉर्चुनिटी. कह रहे हैं इंटरनेट की वजह से आज पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है. सो वी हैव परस्यूड दिस आइडिया और दिस क्वेश्चन ऑफ वेल व्हाट वुड बी द वर्ल्ड लाइक इफ़ एंटरप्रेन्योर्स कुड ईजली रियली बी ईजी. तो हमने इस चीज़ को पकड़ के काम करना शुरू किया कि अगर बिज़नेस करना, पूरी दुनिया में बिज़नेस करना आसान हुआ, तो हमने शॉपिफाई में यही किया है कि अगर पूरी दुनिया में कोई आदमी दुकान खोलना चाहता है, खाली अपने शहर में नहीं, तो क्या. कहने का मतलब ये है कि ठीक है तुम मेरे साथ नहीं काम करते हो तो जाओ, बट मेरा विज़न अभी भी वही है जो पहले था. पहले मैं पूरी दुनिया में स्नोबोर्ड बेच रहा था, अब मैं पूरी दुनिया में कुछ न कुछ बेचूंगा. एंड जस्ट लाइक दैट अ प्रोग्रामर Toby became a CEO of platform eventually called Shopify. Today, a multinational e-commerce company based in Ottawa, Ontario. इस तरह की कंपनी को, शॉपिफाई की कंपनी को पागल की तरह लोग खोजते हैं, बिल गेट्स जैसे लोग, इसको ख़रीद लें. क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको कुछ लोग पसंद करते हैं, हो सकता है उसकी डिमांड केवल कुछ लोगों की हो, बट जब उसको पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसका मतलब वो ग्रोथ हो रही है. तो कह रहे हैं एक बेचारा प्रोग्रामर जो अपना छोटा सा शौक़ पूरा करना चाहता था, ये कमाता रहे और आराम से खुश रहे अपने काम में, वो CEO बन गया एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म का. एक तरह से जैकपॉट लग गया, उसकी लॉटरी लग गई. टेल इवेंट, एग्जैक्टली. द आइडिया दैट स्टार्टेड एज अ बेटर डिजिटल शॉपिंग कार्ट फॉर स्नोबोर्ड शॉप morph into worldwide platform for online shop everywhere. बिल गेट्स आए थे हार्वर्ड में लेक्चर देने के लिए. उस बुक में है, मार्क ज़करबर्ग की बुक में, बल्कि हम लोग की स्ट्रैटेजी बुक में भी है. बिल गेट्स ने कहा कि अगर कुछ बनाना है ना तो प्लेटफॉर्म बनाओ जिसको बाकी दुकानदार यूज़ करें. जैसे हम लोग आजकल क्रोम यूज़ करते हैं, क्रोम को प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उसके ज़रिए आप दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं. गूगल को सर्च प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं. तो ये उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया दुकानदारों के लिए. इफ़ यू बॉट समथिंग ऑनलाइन इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन शॉप, सॉरी ऑनलाइन इन लास्ट ईयर, इट वॉजंट ऑन अमेजॉन, देन शॉपिफाई प्लेटफॉर्म प्रॉब्ली पावर्ड द परचेज. पॉसिबल ये है कि अगर आपने पिछले 1 साल में कुछ ख़रीदा हो और वो अमेजॉन से नहीं है, तो चांसेस ये है कि वो शॉपिफाई से ही होगा. आपको लगेगा कि नहीं वो अलग से दुकान है ऑनलाइन, बट वो क्या फ्लिपकार्ट भी नहीं, हाँ ठीक बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. फ्लिपकार्ट से बड़ी है शायद. फ्लिपकार्ट तो अब हैज़ बीन बॉट बाई ना रिटेल. हाँ खैर, इनका ये कहना है कि अब शॉपिफाई काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है. वन ऑफ द कीज़ टू टोबी सक्सेस. अब लेसन कि टोबी सक्सेसफुल क्यों हुआ. He turned Shopify into a platform that not only allowed merchants to easily set up online stores, but also enabled app developers to build specialty store for merchants. ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है समझना नॉन टेकी के लिए. Shopify खाली प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर दुकानदार अपना सामान बेच सकते थे. इसमें उन्होंने ये भी इनेबल कर दिया कि अगर कोई ऐप डेवलपर है, जैसे हम लोग आज ऐप बनाते हैं, हमारा पहले डीप नॉलेज का ऐप था, उसको कहाँ डाला हमने, कहाँ लॉन्च किया था, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे. ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन दुकान का ऐप बना रहे हैं तो आप इनके शॉपिफाई में डाल सकते हैं. स्पेशलिटी स्टोर फॉर मर्चेंट्स, तो आपके लिए स्पेशलिटी स्टोर बन जाएगा. एक तरह से प्ले स्टोर बन गया इनका दुकानों का. By opening up Shopify in this way, Toby made a conscious decision to let developers make money off his platform rather than trying to keep it closed so he could capture all app revenue himself. बिल गेट्स कहते हैं आपकी प्लेटफॉर्म की सक्सेस तब होती है, सुनिए ध्यान से, आपकी प्लेटफॉर्म की सक्सेस तब होती है जब आपके प्लेटफॉर्म से कोई और आपसे भी ज़्यादा कमा रहा है. अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप, और पूरी प्ले स्टोर पूरे साल भर में कमाती है 100 करोड़,
और उसी प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कमाता है 500 करोड़। इसका मतलब आप बहुत सक्सेसफुल ऐप बना चुके हैं कि इतनी बड़ी कंपनी वाला भी आपके ही प्ले स्टोर को यूज़ कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ कह रहे हैं कि इनका कॉन्शियस डिसीजन था कि दूसरे डेवलपर्स पैसा कमा सकें इनके प्लेटफॉर्म से, ना कि यही पूरा का पूरा मार्केट खुद ही कैप्चर करे। What we did to get the platform off the ground is basically leave all the commerce economics of Shopify on the table and give it the third party app developer। बोलते हमने जो किया वो ये कि जितना भी हम कमा सकते थे दुकानों से वो हटा दिया, कॉमर्स हटा दिया, इकोनॉमिक्स हटा दिया और हमने टेबल पर रख दिया थर्ड पार्टी के लिए, लो इसको यूज़ करो और क्या बना सकते हो बनाओ। दिस हेल्प देम टू रैपिडली अट्रैक्ट मोर एंड मोर यूजर्स टू शॉपिफाई। इसकी वजह से ढेर सारे यूजर्स आए शॉपिफाई में। इन रेट्रोस्पेक्ट दीज डिसीजंस पेव्ड द वे फॉर देयर वाइड स्प्रेड सक्सेस। और आज पीछे से देखो तो आपको समझ में आएगा क्यों इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई, क्यों वाइड स्प्रेड सक्सेस हुई। बट दे वर टफ कॉल्स एट द टाइम। लेकिन उस समय वो मुश्किल था। ये ऐसा ही था जैसे कि आप अपना खुद का बिजनेस बंद कर रहे हैं और नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, जबकि इसमें आपका पैसा आ रहा है और आपको पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। It is hard to do because you are leaving a lot of economics that you could easily take off yourself on the table। ये मुश्किल है क्योंकि टेबल पे ढेर सारा पैसा पड़ा है जो आप आराम से ले जा सकते हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं दूसरों के लिए। और एक्चुअली यू आर इन्वेस्टिंग इट इन टू योर ओन फ्यूचर बाई गिविंग इट टू अदर पीपल। या ऐसा कह सकते हैं कि आप दूसरों को पैसा दे रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकें। टोबी एक्सप्लेन्स एंड इट्स वेरी हार्ड टू डू फॉर द मोस्ट बिजनेसेस। और ये बहुत मुश्किल है ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए। ये ऐसा ही है जैसे कि सदगुरु कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर ढेर सारे गुरु कमा सकें। अब सदगुरु इस समय कपड़ों से कमाते हैं, दिए, अगरबत्ती, खाना, उनके यहाँ आश्रम में प्रोग्राम होता है वो। लेकिन अगर वो क्या चलता है, स्कूल्स चलते हैं और वो एक उनका ब्रांड सदगुरु ही ब्रांड है, वो सब उनकी वजह से चलता है। और वो बोलते नहीं, ये प्लेटफॉर्म हज़ारों लाखों जो गुरुज बनना चाहते हैं वो आए और इसके थ्रू कमाएं, तो पूरा बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समथिंग लाइक दैट। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, वेल पॉपुलेटेड ऐप स्टोर, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला, इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, मतलब उस पर आप आराम से डाल सकते हैं, बकवास चीज़ नहीं डालेंगे। वेल चेक प्लेटफॉर्म है। वेल पॉपुलेटेड ऐप स्टोर, ऐप स्टोर में अगर ढेर सारे ऐप्स नहीं है तो किसी काम का नहीं। देखा ढेर सारे गाँव में लोग दुकानें बना देते हैं, यहाँ पर भी इस नहर की रोड पे कई दुकानें बनी लेकिन कोई उठी नहीं है। बहुत बार गाँव में लोग बना देते हैं, पैसे हैं तो दुकान बना दी, कोई उसमें आता ही नहीं। कॉलेज ढेर सारे हैं। आप जब गाज़ियाबाद के आउटस्कर्ट पे जाओगे, किसी भी बड़े शहर के आउटस्कर्ट पे जाओगे तो कॉलेज ढेर सारे हैं। या ग्रेटर नोएडा में ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं लेकिन रहने वाले कोई नहीं है। ऐसे ही अगर आपके पास ऐप स्टोर है और उसमें लोग नहीं हैं, ऐप बनाकर नहीं डाल रहे हैं, तो किसी काम का नहीं। इनके पास प्लेटफॉर्म है और ढेर सारी पॉपुलेशन भी है। एंड कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स helped protect Shopify against competition and build a positive feedback loop that ratcheted up innovation, attracting more users and more developers। देखिए, आज एक कोडर को, जैसे अगर चेतना जैसी एक बच्ची है, उसको अगर हायर करना हो तो आपको साल की कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे अगर आपको 1000 कोडर चाहिए तो सोच लो कितना पैसा लगेगा। तो ऐसे ही लाखों कोडर्स यूज़ करते हैं ऐप स्टोर पे ऐप बना के डालने के लिए अपनी मर्ज़ी से। आज जो भी दुनिया में काम करता है ऐप बनाने का, वो या तो एप्पल के लिए बना रहा है या तो गूगल के लिए बना रहा है। मतलब गूगल प्ले स्टोर के लिए बना रहा है या तो एप्पल के लिए बना रहा है। तो देख कह रहे हैं कि हज़ारों कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स हेल्प करते हैं शॉपिफाई पे। किसी को अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है तो प्लेटफॉर्म तो बन जाएगा, ये डेवलपर्स कहाँ से लेकर आओगे। ये ऐसा ही है जैसे कि आप बोलो ठीक है हम नया शहर बना रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम एक नया शहर बसा देंगे, वहाँ पर पूरा अयोध्या बना देंगे और ढेर सारे लोग पूरी दुनिया से आएंगे। कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, उसके पीछे कुछ वजह होनी चाहिए। कहानियाँ ये है कि हम वो बनाएंगे, जेरूसलम बनाएंगे यहाँ पे या मक्का बना देंगे इसको, लेकिन उसमें ये कम्युनिटी कहाँ से बनेगी,
कम्युनिटी समझते हैं? वो ग्रुप, वो हाँ, वो ग्रुप जो जिसको बिलीफ हो। और बिलीफ कहाँ से आता है किसी चीज़ पे? तो एक्सपीरियंस ही आता है। बार बार जब एक्सपीरियंस करेंगे तभी आएगा। तो उसको टाइम लगेगा। पहले अब 10 साल 15 साल तक लोगों को भरोसा दिला सको, उसके बाद वो लोग वहाँ से छोड़ कर यहाँ आएंगे। अब कहते हैं ना, हमने एलिफेंट को हिला दिया है। चैट जीपीटी ने कौन सा एलिफेंट को हिलाया? गूगल को। आज अगर मैं गूगल जाके करता हूँ ना, सबसे पहले क्लिक करता हूँ तो सबसे ऊपर जो सर्च आता है वो कौन सा आता है? हाँ, चैट जीपीटी, ओपन एआई चैट जीपीटी। क्योंकि मैं, बार्ड का आता है। मेरे को तो चैट जीपीटी आता है। जब आप, अच्छा जब, एक मिनट, क्या बोला अभी आपने? सजेशन जो पहले सर्च करा है, मेरे को सबसे पहला सजेशन आता है चैट जीपीटी, क्योंकि मैं चैट जीपीटी ही बार बार खोलता हूँ, इसलिए भी आता होगा। इसीलिए आता है। पैटर्न है ना। जब आप क्रोम खोलते तो ऊपर ChatGPT आता है। नहीं, क्रोम नहीं, गूगल सर्च। गूगल सर्च किया, ऊपर है बेनेडिक्ट इवान, मैंने सर्च किया था। नेक्स्ट बेनेडिक्ट इवान का फोटो, थर्ड चैट जीपीटी। अच्छा, तो वो आपने आपकी सर्च feed सर्च में। हिस्ट्री हाँ, आपकी। हाँ। तो जो चीज़ मैं सर्च करूँगा वही तो आएगा। तो बेचारा अब गूगल दूसरे सर्च इंजन के लिए प्लेटफॉर्म टाइप का बन गया है। बट एज टोबी इज क्विक टू पॉइंट आउट दैट मेक टेक्स टाइम। अब टोबी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता है, दैट टेक्स टाइम, कि कुछ चीज़ें जिसको टाइम लगता है। वी बिल्ड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी अंडरलाइंग इन 2009। बोलते हैं हमने बहुत ढेर सारी टेक्नोलॉजी बनाई 2009 में, एंड ओनली इन 2018, ऑलमोस्ट अ डेकेड लेटर, डिड वी क्रॉस गेट्स लाइन। और 10 साल नहीं, कितना, हाँ 9 साल बाद, ऑलमोस्ट 10 साल बाद हमने बिल गेट्स की लाइन क्रॉस की। गेट्स लाइन वो क्या है? आई थिंक बिल गेट्स सेड दिस, यही पॉइंट मुझे लगता है बिल गेट्स ने कहा था, यू आर नॉट अ प्लेटफॉर्म अंटिल द पीपल हु आर बिल्डिंग ऑन यू मेक मोर मनी देन यू डू। आप तब तक प्लेटफॉर्म नहीं हैं। मेरे पास प्लेटफॉर्म नाम की 2-3 बुक्स हैं, प्लेटफॉर्म बिजनेस, प्लेटफॉर्म करके 3-4 बुक्स ऊपर भी नीचे भी होगी, कि आप तब तक प्लेटफॉर्म नहीं हैं जब तक कोई और आदमी आपके प्लेटफॉर्म से आपसे ज़्यादा पैसा नहीं कमाता। लास्ट लाइन, 2018 मोर देन 1 मिलियन बिजनेसेस। 2018 में 10 लाख से भी ज़्यादा बिजनेसेस ने $40 बिलियन सेल्स किया शॉपिफाई से। $40 बिलियन शॉपिफाई से कमाया। एंड ऐप डेवलपर्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म मेड ओवर 90 मिलियंस, और ऐप्स ने $90 मिलियन इनसे कमाया। ऑल थैंक्स टू द इनिशियल पिवट when Toby decided to shift from selling his own product to helping others to sell theirs. और थैंक्स टू उनका पिवट, जब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब ऑनलाइन स्नोबोर्ड नहीं बेचना, मुझे ई कॉमर्स बनाना है। ये हमारी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा इसमें काम करती है। अगर हम कंडीशनड हैं नया नहीं सीखने के लिए, अपनी पुरानी बात को मानने के लिए, ये पूरे लेसन का खाली गोल ही यही था समझाने के लिए, कि जब आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो आप जिस चीज़ के लिए कंडीशन हो उसी को आप फॉलो करना चाहोगे, जैसा इनका दोस्त छोड़ के चला गया। और जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी उसके लिए आपको पढ़ना होगा, डाटा को स्टडी करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ छाड़ दिया, उसने बंद कर दिया अपना स्नोबोर्ड का बिज़नेस। उसने देखा होगा हर महीने कितने लोग कॉल कर रहे हैं, और जब उसने दिया होगा तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एटॉमिक नेटवर्क इफेक्ट में पढ़ा था कि जब आप अपना प्रोडक्ट बना के देते हैं लोगों को, तो कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट इज़ हाउ द नेटवर्क ग्रोज। इनफैक्ट इसके ऊपर भी है, शॉपिफाई का एग्जाम्पल है शायद, उसमें देखेंगे नेटवर्क प्रोडक्ट में। तो ये आँख बंद करके नहीं किया उसने कि यार इसको छोड़ दो, उसको करो, और एक्सीडेंटली सब किस्मत से वो बढ़ गया। एक स्टेप पे उसने बहुत काम किया और उसको सीमलेस बनाया। प्लेटफॉर्म बिजनेस तो सब लोगों का सपना है, पूरी दुनिया का सपना है, सब बड़े बड़े बिजनेसेस का। तो वो एक्सीडेंटली थोड़ी हो जाता है। तो आपको धन्यवाद, मोस्ट धन्यवाद टू श्रीश, बिकॉज बेचारा उसके लेवल से बहुत अभी ज़रूरत की नहीं है, बट फिर भी वो ध्यान से सुन पा रहा है। और गरिमा और वैभव को तो थैंक यू है ही, कि आप ही लोगों के लिए मेन पढ़ा रहा हूँ मैं।